बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 7, करप्शन। करप्शन कहते हैं बदअनवानी को। ऐसा शख्स जो रिश्वत लेता है, कोई भी काम पैसे लेकर करता है तो उसको वो होती है करप्शन, यानी कि बदअनवानी। अब अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं और इसके जो भी मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे वो इस तरह से आपको शो होते जाएंगे ताकि आप आसानी से उनको नोट डाउन कर सकें। चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मिस्टर शान वाजा न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर। मिस्टर शान हाल ही में नए मुंतखब होने वाले वजीर थे। ही वॉज़ वेरी रूड, वो बहुत बदतमीज़ थे। एंड ऑफेंसिव और तोहीन अमेज़ थे, वो बहुत बदतमीज़ और तोहीन अमेज़ थे। तोहीन अमेज़ के दूसरों की इंसल्ट करने वाले। हिज एम्प्लॉयज़, उनके मुलाजमीन, वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे। विद हिम, उनके साथ। उनके मुलाजमीन उनसे खुश नहीं थे। द वर्स्ट थिंग, बदतरीन चीज़ अबाउट मिस्टर शान से मुतल्लिक वाज दैट, वो ये थी, ही वाज अ करप्ट मिनिस्टर, वो एक बदनवान मिनिस्टर थे। सबसे बदतरीन चीज़ मिस्टर शान से मुतल्लिक ये थी कि वो एक बदनवान मिनिस्टर थे, कि बदनवान थे यानी कि वो रिश्वत लेने वाले वजीर थे। ही नेवर डिड एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया था विदाउट ब्राइबरी, रिश्वत के बगैर। उन्होंने कभी भी रिश्वत के बगैर कभी कुछ भी नहीं किया था। हिज इलीगल वेज, उनके गैर कानूनी तरीके, वर पेन, वो तकलीफ दे थे, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। उनके गैर कानूनी तरीके दूसरों के लिए तकलीफ दे थे। ड्यू टू ही स्ट्रॉन्ग वेल्दी बैकग्राउंड, उनके मजबूत अमीर पस मंज़र की वजह से, नो बॉडी, कोई भी, स्टूड अप, खड़ा होता, अगेंस्ट हिम, उनके ख़िलाफ़। उनके मजबूत अमीर पस मंज़र होने की वजह से कोई भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता था। अमीर, यहाँ पे जो वेल्दी बैकग्राउंड, इसका मतलब है कि वो पीछे से बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके यानी कि वो गरीब नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे वो, तो इस वजह से उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता था। वन डे, एक दिन, पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, केम टू हिम, उनके पास आया, फॉर द अप्रूवल, मंजूरी के लिए, ऑफ अ वाटर पंप, एक पानी के पंप की, इन हिज एरिया, अपने इलाके में। एक दिन एक गरीब किसान अपने इलाके में पानी के पंप की मंजूरी के लिए उनके पास आया। मिस्टर शान डिमांडेड, मिस्टर शान ने मुतालबा किया, अ हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी खूबसूरत रकम का। इसे हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी रकम, आप ठीक है इसको लिखेगा, टू साइन द प्रपोजल, जो पेशकश उसने की थी उसके ऊपर साइन करने के लिए। मिस्टर शान ने एक खूबसूरत या एक अच्छी रकम का पेशकश पर दस्तखत करने के लिए मांगी या उसका मुतालबा किया। द फार्मर बेग्ड, जो किसान था उसने भीख मांगी, फॉर मर्सी, रहम की, एज ही वॉज नॉट रिच, के वो इतना अमीर नहीं था, एनफ टू फुलफिल हिज, के वो उसको पूरा कर सके, हिज इलीगल डिमांड्स, उनके गैर कानूनी मुतालबात को। कि जो किसान था उसने उनसे रहम की, भीख मांगी, कि क्योंकि वो इतना अमीर नहीं था कि वो उनके नाजायज़ या उनके गैर कानूनी मुतालबात को पूरा कर सकते। मिस्टर शान रूडली, मिस्टर शान ने बदतमीज़ी से, टोर अप हिज एप्लीकेशन, उसकी दरख्वास्त को फाड़ दिया। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, हिज गार्ड्स, अपने गार्ड्स को, टू थ्रो, के वो फेंक दे, द मैन आउट, बाहर। मिस्टर शाह ने बदतमीज़ी से उसकी दरख्वास्त को फाड़ दिया और अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो इस आदमी को बाहर फेंक दें। हिज फ्रेंड नोटिस, उसके दोस्त ने महसूस किया, हिज दिस एटीट्यूड, उसके इस रवैये को, एंड केम टू एडवाइस हिम, और उसे नसीहत करने के लिए आया। उसके दोस्त ने उसके इस रवैये को महसूस किया और उसे नसीहत करने के लिए आया। ही बेग्ड हिम, उसने उससे इल्तिजा की, टू लीव, कि वो छोड़ दे, हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदत को। एंड एक्सप्लेन्ड हिम, और उसे बयान की, दैट ब्राइबरी का, रिश्वत, एंड करप्शन, और बदनवानी, वर इवल, वो बुराइयां हैं, एंड फॉरबिडन, और हराम है या मना है, इन इस्लाम में। उसने उससे इल्तिजा की वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और बयान किया कि रिश्वत और बदनवानी ये बुराइयां हैं और इस्लाम में ये मना है या हराम है, आप इन दोनों में से जो मर्जी दोनों कर लें। आवर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑलवेज, वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा, टू अवॉइड, इजतनाब करते थे, करप्शन, बदनवानी से, एज इट वाज अ बिग सीन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करप्शन या बदनवानी से बचते थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टोल्ड हिज पीपल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा, मे द कर्स, के लानत हो, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, बी अपॉन, उस पर, द ब्राइबर, रिश्वत लेने वाले पर, एंड द ब्राइबर रेसिपेंट, और रिश्वत लेने वाले पर, यानी कि दो बार का। अच्छा, यह हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं इस वजह से आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दूँ, जब भी रसूलुल्लाह की हदीस आए तो हम उसको ये कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह की हदीस का मफ़हूम है, क्योंकि अगर हमसे कोई भी एक लफ्ज़ इधर से उधर हो जाए जो रसूलुल्लाह ने नहीं कहा तो इसका मतलब होगा कि हम रसूलुल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं। तो इसलिए मफ़हूम क्या है, इसका मतलब होगा कि हम उसको अपने वर्ड्स में बयान करें तो ये थोड़ी सी सेफ साइड हो जाती है। अच्छा, तो मैं हदीस का मफ़हूम बयान करती
करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की लानत हो उस पर रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर, यानी कि 2 बार कहा। मुस्लिम्स शुड अवॉइड, मुसलमानों को इज्तनाब करना चाहिए, पेइंग अदा करते हुए आप ब्राइब, रिश्वत को इन एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में, एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, और किसी भी हालत में मुसलमानों को जो है रिश्वत देने से इज्तनाब करना चाहिए, किसी भी शक्ल में और किसी भी हालात में। मिस्टर शान वाज नॉट इन द मूड, मिस्टर शान मूड में नहीं थे टू लिसन, सुनने के, टू सर्नन एंड रिस्पॉन्डेंट, और जवाब दिया, डैट टू मेंटेन, के बरकरार रखने में, आ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक मुनासिब तर्ज ज़िंदगी, वन मस्ट बी रिच, एक इंसान को जो है वो अमीर होना चाहिए, एंड वेल्दी और मालदार, इवन हत्ता के इफ इट मींट, इसका मतलब हो इंडलजिंग, मुलव्वस होना, इन ब्राइबरी, रिश्वत में। मिस्टर शान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और उन्होंने जवाब दिया कि एक मुनासिब तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने में, एक मुनासिब तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने में एक इंसान को बहुत अमीर और मालदार होना चाहिए, हत्ता कि इसका मतलब चाहे रिश्वत में मुलव्वस होना ही क्यों ना हो। डेज पास, दिन गुजरते गए बाय, एंड देयर वाज नो चेंज, और कोई तब्दीली नहीं आई, इन मिस्टर शान्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ स्टाइल, मिस्टर शान की पेशा और ज़ाती तर्ज ज़िंदगी में। दिन गुजरते गए मगर मिस्टर शान की ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। हिज ग्रेड न्यू नो बॉट्स, उनके लालच कोई हद नहीं जानती थी, एंड ही रिफ्यूज़ड, और वो इनकार करते थे, टू मेंड हिज वेज, अपने रास्तों को दुरुस्त करने में, उनकी लालच कोई हद नहीं जानती थी और वो अपने रास्तों को दुरुस्त करने से इनकार करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज सिटिंग, जब वो बैठे हुए थे, इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस दफ्तर में, एन अनयूजुअल फ़ोन कॉल, एक गैर मामूली फ़ोन कॉल, अलार्म्ड हिम, उनको घबरा दिया। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक गैर मामूली फ़ोन कॉल ने उनको घबरा दिया। हिज ओनली सन, उनका वहद बेटा, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, वो हादसे का शिकार हो गया था, एंड वाज एडमिटेड, और वो दाखिल था टू हॉस्पिटल, अस्पताल में। उनका इकलौता बेटा हादसे का शिकार हो गया था और वो अस्पताल में दाखिल था। ही लेफ्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एंड रश्ड टू द हॉस्पिटल, और अस्पताल भागे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अस्पताल भागे। देयर ही मेट, वहाँ वो मिले, अ लार्ज क्राउड, एक बड़े मजमे से, पुअर वर्कर, गरीब मजदूर, काम करने वाले लेबर्स, मजदूर, एंड देयर फैमिलीज, और उनके ख़ानदान से। वहाँ वो बहुत बड़े मजमे गरीबों के, मजदूरों के और ख़ानदान, उनके ख़ानदानों से मिले। लाउड क्राइज, बुलंद चीखें, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड वुमेन, और औरतों की, क्रिएटेड, पैदा किया, डिवास्टिंग, एक तबाहकुन दिन, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। बच्चे और औरतों की बुलंद चीखों ने अस्पताल में जो है वो एक तबाही मचा दी थी। द सेंट्रल ब्रिज, वस्ती पुल ऑफ द सिटी, शहर का, हैड फैलन डाउन, गिर गया था। शहर का जो वस्ती पुल यानी कि दरमियाना पुल था वो गिर गया था। इट वाज द सेम ब्रिज, ये वही पुल था। ही हैड ऑर्डर, जो इन्होंने हुक्म दिया था, टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करने के लिए, यूजिंग पुअर मटेरियल, नाकस मवाद का इस्तेमाल करते हुए। ये वही पुल था जिसका इन्होंने नाकस मवाद का इस्तेमाल करते हुए तामीर का हुक्म दिया था। हिज सन वाज आल्सो अ विक्टिम, उनका बेटा भी शिकार हुआ था, ऑफ द ब्रिज कोलैप्स, पुल के गिरने का। उनका बेटा भी पुल के गिरने का शिकार हुआ था। ही हैड बीन ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा था, टू अटेंड, शिरकत करने के लिए, अ फ्रेंड्स पार्टी, अपने दोस्त की पार्टी में। वो अपने दोस्त की पार्टी में शिरकत करने के लिए गाड़ी को चला रहा था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज को पुल को अबूर करते हुए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो हादसे का शिकार हो गया। एंड हैड बीन बरीड, और उसको जो हैड बीन बरीड, और वो दब गया, अंडर द डेब्रिस, मलबे के नीचे, अंटिल, जब तक रेस्क्यूअर्स, जो बचाने वाले थे, फाउंड ही, उसको ढूंढ लेते। ठीक है, पुल को अबूर करते हुए वो हादसे का शिकार हो गया और मलबे के नीचे दब गया जब तक उसको अमदादी कारकुनों ने नहीं ढूंढ लिया था। पीपल वर कर्सिंग, लोग लानत मलामत कर रहे थे मिस्टर शान पर, बट ही वाज नॉट लिस्टिंग, मगर वो उन्हें नहीं सुन रहे थे। लोग मिस्टर शान पर लानत मलामत कर रहे थे मगर वो उनको नहीं सुन रहे थे। हिज सेंटर्स ऑफ अटेंशन, उनकी तवज्जो का मरकज़, वाज हिज सन, उनका बेटा था, हु वाज स्ट्रगलिंग, जो कि जदोजहद कर रहा था, फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए। उनकी तवज्जो का मरकज़ उनका बेटा था जो अपनी ज़िंदगी के लिए जदोजहद कर रहा था। डॉक्टर्स वर नॉट हेल्प होपफुल, डॉक्टर जो थे वो पुरुम्मीद नहीं थे, बिकॉज ऑफ हिज सीरियस इंजरीज, उसकी शदीद चोटों की वजह से। डॉक्टर्स उसकी शदीद चोटों की वजह से पुरुम्मीद नहीं थे। मिस्टर शान सॉट फॉरगिवनेस, मिस्टर शान ने माफ़ी मांगी फ्रॉम अल्लाह से, एंड
निगलेक्टेड हिज एक्ट्स, और अपने कामों पर वो पशेमान हुए। मिस्टर शान ने अल्लाह ताला से तौबा की और अपने कामों पर वो पशेमान हुए, यानी कि पछताए। सडनली अचानक ही सॉ डॉक्टर, उन्होंने एक डॉक्टर को देखा कमिंग आते हुए आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर से अचानक उन्होंने एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से आते हुए देखा। द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की जो आमद थी या मौजूदगी थी, गेव मिस्टर शान अशोक, उसने मिस्टर शान को एक झटका दिया। ही वॉज द सेम मैन, वो वही आदमी था हुज फेक मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसका जाली तबी सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड, जारी हुआ था बाय हिज सिग्नेचर, उनके दस्तखत से। एंड टुडे, और आज, दैट फेक डॉक्टर, वो जाली डॉक्टर हैड बीन अपॉइंटेड, तैनात किया गया था टू ऑपरेट ऑन हिज सन, उसके बेटे का जो है वो ऑपरेशन करने के लिए। ये वही आदमी था जिसका जाली मेडिकल सर्टिफिकेट इनके दस्तखत की वजह से जारी हुआ था, और आज वो जाली डॉक्टर इनके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए तैनात हुआ था। मिस्टर शान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मिस्टर शान इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। हिज मिस डीड्स, उनके बुरे काम, एंड रॉन्ग एक्ट्स, और उनके गलत अमल या गलत काम, वर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, आज इनके सामने थे। एंड ही हैड नथिंग टू से, और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मिस्टर शान के गलत काम और उनके बुरे अमल आज इनके सामने थे, मगर इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हिज हार्ट वाज क्राइंग, उनका दिल रो रहा था। एंड ही वाज अशेम्ड, और वो शर्मिंदा थे। एंड रिपेंटेंट, और तौबा कर रहे थे। मिस्टर शान वो रो रहे थे और वो शर्मिंदा थे, और जो है वो तौबा कर रहे थे। द डॉक्टर केम क्लोजर, डॉक्टर उसके करीब आए। एंड गेव हिम द सैड न्यूज़, और उनको बुरी खबर दी ऑफ हिज सन्स डेथ, और उनके बेटे की मौत की। मिस्टर डॉक्टर उनके करीब आए और उनको उनके बेटे की मौत की बुरी खबर दी। हिज ओनली सन वाज नो मोर, उनका इकलौता बेटा अब नहीं रहा। एंड इट वाज ऑल बिकॉज, और ये सब हुआ था ऑफ हिज ऑन रॉन्ग डिसीजन, और ये सब उनके गलत फैसलों की वजह से हुआ था। डिसहोनेस्टी, बेईमानी या नाइंसाफ़ी की वजह से। ग्रीड, लालच, मिस यूज़ ऑफ पावर, ताकत का गलत इस्तेमाल। एंड करप्शन, और बदनवानी की वजह से। उनका इकलौता बेटा अब नहीं रहा था, और ये सब उनके गलत फैसले, बदनवानी, लालच, और जो है वो ताकत का गलत इस्तेमाल और नाइंसाफ़ी की वजह से हुआ था। ही हैड नन टू ब्लेम बट हिमसेल्फ, उनके पास खुद को कसूरवार ठहराने के सिवा और कुछ नहीं था। ही स्पेंट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी इन मेकिंग मनी, पैसा बनाने में, फॉर हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए। एंड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ हिज सन, और अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने ख़ानदान और अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा बनाने में गुजारी। बट अल्लाह अलमाइटी हैड अदर प्लान्स, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला के अपने मंसूबे थे। और बट मिस्टर शान लॉस्ट द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ हिज लाइफ, मिस्टर शान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ गवा दी। करप्शन लीड्स द नेशन, बदनवानी कौम को ले जाती है टू डाउनफॉल, तबाही की तरफ। बदनवानी कौम को तबाही की तरफ ले जाती है। इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये माशरे को तबाह कर देती है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए इन आवर डीड्स, अपने कामों में। एंड ऑलवेज शो, हमेशा दिखानी चाहिए लॉयल्टी, वफादारी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी। हमें हमेशा अपने कामों में ईमानदार और ज़िम्मेदार होना चाहिए, और हमें जो है वो वफ़ादारी दिखानी चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।